जब हम अपनी ज़िंदगी को बदलने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना होगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होगा, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा या अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। लेकिन हैल एलरॉड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग हमें एक बिल्कुल अलग नज़रिया देती है। ये किताब कहती है कि ज़िंदगी में बड़ा बदलाव अक्सर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि उन छोटे डिसीजन से आता है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। और उन छोटे डिसीजंस में सबसे पावरफुल डिसीजन है आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। हर सुबह हमारे पास एक नया मौका होता है। कल चाहे कितना भी खराब रहा हो, आज का दिन एक नई शुरुआत हो सकता है। कल आपने प्रोक्रेस्टिनेशन किया हो, एक्सरसाइज मिस की हो, अपने गोल्स पर काम ना किया हो या किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान रहे हो, लेकिन अगली सुबह आपके पास फिर से खुद को रीसेट करने का मौका होता है। यही मिरेकल मॉर्निंग की फिलॉसफी है। सुबह केवल सोकर उठने का समय नहीं है, ये वह समय है जब आप अपने मन को ये दिशा दे सकते हैं कि आज का दिन किस तरह जीना है। हैल एलरोड का मानना है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने जीवन को दूसरों के हाथों में दे देते हैं। अलार्म बंद करते ही वे मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं और फिर अचानक उनका ध्यान अपने गोल से हटकर पूरी दुनिया की समस्याओं में चला जाता है। दिन शुरू होने से पहले ही उनका माइंड बाहरी दुनिया से प्रभावित हो जाता है। इसके बाद जब उन्हें अपने इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं तो एनर्जी और फोकस पहले ही कम हो चुका होता है। इसके विपरीत मिरेकल मॉर्निंग कहती है कि दिन का पहला हिस्सा सबसे पहले खुद को दिया जाना चाहिए। सुबह के कुछ मिनटों में अगर आप अपने माइंड, बॉडी और गोल्स पर काम कर लें तो आपका पूरा दिन अलग एनर्जी के साथ शुरू हो सकता है। यही कारण है कि हैल एलरॉड ने सुबह की एक ऐसी रूटीन बनाई जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के अनुसार अपना सकता है। इस रूटीन के केंद्र में 6 प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें SAVERS कहा जाता है। साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। ये 6 चीज़ें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ किया जाता है तो ये व्यक्ति के अंदर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की एक पावरफुल फाउंडेशन बना सकती हैं। सबसे पहले आता है साइलेंस। सुबह का साइलेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी ज़िंदगी पहले से ही बहुत ज़्यादा नॉइज से भरी हुई है। हमारा दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। काम, पैसा, रिश्ते, फ्यूचर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल मीडिया और न जाने कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। अगर दिन की शुरुआत भी इसी नॉइज से हो तो हमें अपने वास्तविक थॉट्स और प्रायोरिटीज़ को समझने का मौका नहीं मिलता। साइलेंस का मतलब है कुछ समय के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर खुद से कनेक्ट होना। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं या सिंपली शांत बैठ सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोई थॉट ना सोचें। ज़रूरी ये है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखें। जब आप रोज़ कुछ मिनट शांत बैठते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है, कौन सी चीज़ आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी चिंता केवल आपके दिमाग की बनाई हुई है। साइलेंस आपको रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का अंतर समझने में मदद करता है। इसके बाद आता है एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब है अपने आप से ऐसे स्टेटमेंट्स कहना जो आपके गोल्स, वैल्यूज़ और डिज़ायर्ड आइडेंटिटी को मजबूत करें। हम सभी अपने मन में खुद से बातचीत करते हैं। समस्या ये है कि अक्सर हमारी यह बातचीत नेगेटिव होती है। हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे लिए चीज़ें आसान नहीं हैं, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। अगर हम लगातार ऐसी बातें अपने मन में दोहराते रहें तो धीरे धीरे ये बिलीव्स हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकती हैं। इसलिए अफर्मेशंस का उद्देश्य अपने इंटरनल डायलॉग को कॉन्शियसली बदलना है। लेकिन हैल एलरोड की अप्रोच में अफर्मेशन केवल ये कहना नहीं है कि मैं बहुत सफल हूँ, जबकि अंदर से हमें खुद पर विश्वास ही नहीं है। इफेक्टिव अफर्मेशन में ये भी शामिल होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। उदाहरण के लिए आप केवल ये ना कहें कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, बल्कि आप कह सकते हैं कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर दिन फोकस्ड होकर काम करूंगा, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करूंगा और कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रयास जारी रखूंगा। इस तरह अफर्मेशन केवल विश नहीं रहती, बल्कि कमिटमेंट बन जाती है। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। हमारा दिमाग इमेजेस और इमेजिनेशन के साथ बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। जब हम किसी गोल को बार बार अपने मन में इमेजिन करते हैं तो हमारा अटेंशन उस डायरेक्शन में अधिक फोकस्ड हो सकता है। मान लीजिए आपका गोल अपना बिजनेस शुरू करना है। आप सुबह कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस पर काम कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं,
प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। विजुअलाइजेशन का मतलब केवल फाइनल रिजल्ट की फैंटेसी करना नहीं है। अगर आप केवल करोड़ों रुपए कमाने की कल्पना करते रहेंगे लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि उन पैसों तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो विजुअलाइजेशन केवल डे ड्रीमिंग बन सकती है। इसलिए प्रोसेस विजुअलाइजेशन ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में इमेजिन कीजिए जो रोज़ मेहनत करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, फेलियर से सीखता है और कठिन दिनों में भी अपने काम पर वापस लौटता है। अगला अभ्यास है एक्सरसाइज। हैल एलरॉड मानते हैं कि शरीर को एक्टिवेट करने से माइंड को भी एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। कई लोग सुबह उठते ही टायर्ड महसूस करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन कई बार एनर्जी काम शुरू करने के बाद पैदा होती है। एक्सरसाइज का उद्देश्य केवल शरीर को अट्रैक्टिव बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य शरीर को मूवमेंट देना, अलर्टनेस बढ़ाना और खुद को एक्शन की स्टेट में लाना है। आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या कोई छोटा वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ भी परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास केवल 10 मिनट है तो 10 मिनट करें, अगर 20 मिनट है तो 20 मिनट करें। मिरेकल मॉर्निंग का उद्देश्य यह नहीं कि हर व्यक्ति एक ही रूटीन फॉलो करे। उद्देश्य है कि आप अपने शरीर की जिम्मेदारी लें। फिर आता है रीडिंग। हेल एलरॉड का मानना है कि अगर हम अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं तो हमें लगातार सीखते रहना होगा। हमारी वर्तमान जिंदगी काफ़ी हद तक हमारी वर्तमान नॉलेज, हैबिट्स और डिसीजंस का परिणाम है। अगर हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे पास बेहतर डिसीजंस लेने के लिए नए टूल्स आ जाते हैं। हर दिन कुछ पेजेस पढ़ना भी लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। आप पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंस, साइकोलॉजी, बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप्स या किसी भी ऐसे विषय पर पढ़ सकते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे। लेकिन रीडिंग के साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, एप्लीकेशन। अगर आपने 10 किताबें पढ़ ली हैं लेकिन उनकी कोई भी सीख अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं की, तो आपका नॉलेज केवल इन्फॉर्मेशन बनकर रह जाएगा। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब नॉलेज एक्शन में बदलता है। और SAVERS का आखिरी हिस्सा है स्क्राइबिंग, यानी राइटिंग। जर्नलिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकती है। कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ और वरीज होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। आप अपनी जर्नल में लिख सकते हैं कि आज आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आज के 3 सबसे इम्पोर्टेंट टास्क्स कौन से हैं, कल आपने क्या सीखा और आज आप क्या बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं। कुछ महीनों बाद जब आप अपनी पुरानी एंट्रीज पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप कई बार ग्रोथ इतनी धीरे होती है कि हमें डेली लाइफ में उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हमने वास्तव में कितना प्रोग्रेस किया है। अब सवाल आता है कि मिरेकल मॉर्निंग वास्तव में काम क्यों कर सकती है। इसका एक कारण है कि यह व्यक्ति को दिन की शुरुआत में इंटेंशनल बनाती है। जब आप सुबह उठते ही अपना फ़ोन खोलते हैं तो आपका अटेंशन दूसरों के कंटेंट और प्रायोरिटीज़ पर चला जाता है। लेकिन जब आप सुबह पहले अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं तो आप अपने दिन की डायरेक्शन खुद तय करते हैं। ये डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन लंबे समय में इसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति सुबह उठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, फिर मैसेजेस देखता है, फिर न्यूज़ पढ़ता है और फिर दिन के कामों में व्यस्त हो जाता है। दूसरा व्यक्ति सुबह कुछ समय मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और प्लानिंग में लगाता है और उसके बाद फ़ोन चेक करता है। दोनों के पास दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन उनके दिन की शुरुआत अलग मानसिक स्थिति से होती है। मिरेकल मॉर्निंग हमें सिखाती है कि अपने दिन की शुरुआत रिएक्शन से नहीं, क्रिएशन से करें। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, सुबह कितने बजे उठना चाहिए। किताब का असली संदेश केवल 5 बजे क्लब जैसी किसी फिक्स्ड टाइमिंग पर निर्भर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रात में बहुत देर तक काम करता है और फिर भी अपनी मॉर्निंग रूटीन के लिए पर्याप्त नींद नहीं लेता, तो केवल जल्दी उठना उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अच्छी रूटीन की शुरुआत पर्याप्त आराम और रियलिस्टिक शेड्यूल से होनी चाहिए। आपके लिए सुबह 5 बजे उठना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप उठें तब दिन के शुरुआती समय को कॉन्शियसली इस्तेमाल करें। अगर आप 7 बजे उठते हैं और 7:15 से 7:45 तक अपने लिए मीनिंगफुल रूटीन करते हैं, तो वह भी मिरेकल मॉर्निंग की स्पिरिट के अनुसार है। यह किताब हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है, अपने लिए एक्सक्यूजेस बनाना बंद करना। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ को देखें, तो कई बार समस्या टाइम की नहीं बल्कि प्रायोरिटी की होती है।
हम सोशल मीडिया पर 30 मिनट आसानी से बिता सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ने के लिए 10 मिनट निकालना मुश्किल लगता है। हम कई एपिसोड्स देख सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के लिए 15 मिनट नहीं निकाल पाते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास समय नहीं है। इसका मतलब है कि हमने अपने समय को कॉन्शियसली प्रायोरिटाइज नहीं किया है। मिरेकल मॉर्निंग इसी प्रायोरिटी को बदलने की कोशिश करती है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह केवल 30 मिनट खुद को दे दें, एक महीने में लगभग 15 घंटे, एक साल में 180 घंटे। इतने समय में कोई व्यक्ति एक नई स्किल सीख सकता है, कई किताबें पढ़ सकता है, अपने शरीर पर काम कर सकता है, मेडिटेशन की हैबिट बना सकता है और अपने गोल्स को लेकर काफ़ी क्लैरिटी हासिल कर सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी डेली प्रैक्टिसेस लंबे समय में बड़े परिणाम पैदा कर सकती हैं। किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार है कि हमें अपने जीवन को केवल एक एरिया से मेजर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कैरियर में सक्सेसफुल होते हैं लेकिन हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग पैसा कमाते हैं लेकिन रिलेशनशिप्स खो देते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं लेकिन अंदर से लगातार स्ट्रेस्ड रहते हैं। इसलिए एक ट्रूली सक्सेसफुल लाइफ वह है जिसमें अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बैलेंस और ग्रोथ हो। आप खुद से पूछ सकते हैं, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, मेरा करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मैं मेंटली कितना पीसफुल हूँ, मैं कितना सीख रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल गोल्स के लिए कितना समय निकाल रहा हूँ। इन सवालों के आंसर्स आपको बताते हैं कि आपको किस क्षेत्र पर ज़्यादा काम करना है। इसीलिए मिरेकल मॉर्निंग केवल सुबह की रूटीन नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस भी है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। हम सभी ने कभी ना कभी मोटिवेशन महसूस की है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, कोई किताब पढ़ी, कोई स्पीच सुनी और लगा कि अब जिंदगी बदल देंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी हो सकती है। डिसिप्लिन और सिस्टम्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अगर आप केवल मोटिवेशन के भरोसे एक्सरसाइज करेंगे तो जिस दिन मोटिवेशन नहीं होगी, आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे। लेकिन अगर एक्सरसाइज आपकी रूटीन का हिस्सा बन गई है, तो आपको हर दिन मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मिरेकल मॉर्निंग का उद्देश्य है, ऐसी रूटीन बनाना जो आपको बार बार अपने गोल्स की तरफ वापस ले आए। आपका मन कह सकता है कि आज मत उठो, आज बहुत थकान है, आज मंडे है, आज वेदर खराब है, आज बहुत काम है। लेकिन अगर आपकी रूटीन मजबूत है, तो आप अपने एक्सक्यूजेस के बावजूद छोटा सा एक्शन ले सकते हैं। यहाँ एक बहुत पावरफुल लेसन है। आपको अपने मूड के अनुसार नहीं, अपने कमिटमेंट्स के अनुसार एक्शन लेना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप हर बार अपने मूड का इंतज़ार करेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस इनकंसिस्टेंट रहेगी। एक दिन आप मोटिवेटेड होंगे और काम करेंगे, अगले दिन नहीं करेंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे। इस तरह रिजल्ट्स भी इनकंसिस्टेंट रहेंगे। लेकिन जब आप एक सिंपल रूटीन बनाते हैं और उसे बार बार फॉलो करते हैं, तो डिसिप्लिन धीरे धीरे मजबूत हो सकता है। हेल एलरॉड ये भी बताते हैं कि शुरुआत में रेजिस्टेंस होना बिल्कुल नॉर्मल है। नई हैबिट हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। आपका पुराना रूटीन आपके दिमाग और शरीर के लिए फेमिलियर है, इसलिए जब आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपका माइंड रेजिस्टेंस दिखा सकता है। यही वह समय है जब आपको खुद को याद दिलाना है कि डिस्कम्फर्ट का मतलब फेल नहीं है। कई बार डिस्कम्फर्ट इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। सुबह जल्दी उठना शुरू में मुश्किल लग सकता है, मेडिटेशन बोरिंग लग सकती है, रीडिंग में मन नहीं लग सकता है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कुछ समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं, तो ही चीज़ें धीरे धीरे नेचुरल बन सकती हैं। इसीलिए नई रूटीन बनाते समय शुरुआत छोटी रखें। आप पहले केवल 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसे 20 या 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। यह अप्रोच इसलिए यूज़फुल है क्योंकि हमारा लक्ष्य परफेक्ट मॉर्निंग बनाना नहीं, बल्कि सस्टेनेबल मॉर्निंग बनाना है। अगर रूटीन इतनी बड़ी है कि आप 2 दिन बाद ही छोड़ दें, तो वह आपके लिए प्रैक्टिकल रूटीन नहीं है। एक सिंपल रूटीन जिसे आप महीनों तक फॉलो कर सकते हैं, एक परफेक्ट रूटीन से बेहतर है जिसे आप केवल कुछ दिनों तक फॉलो करें। अब सवाल है कि अगर किसी दिन रूटीन मिस हो जाए तो क्या करें? सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आप एक मिस्ड डे को पूरी फेलियर समझ रहे हैं। मान लीजिए आपने सोमवार को मिरेकल मॉर्निंग की, मंगलवार को भी की, लेकिन बुधवार को आप देर से उठ गए और रूटीन मिस हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई। अगले दिन फिर से शुरू करें। सेल्फ डेवलपमेंट में परफेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। आपको हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बार बार वापस आने की ज़रूरत है। यही माइंडसेट लंबे समय में ट्रांसफॉर्मेशन पैदा कर सकता है।
किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी स्पेशल दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मंडे, न्यू ईयर या कोई ख़ास तारीख ज़रूरी नहीं है। आप अगली सुबह से शुरू कर सकते हैं। कल का आपका वर्जन चाहे जितना भी इम्परफेक्ट रहा हो, आज आप एक नया डिसीजन ले सकते हैं। और जब आप ये डिसीजन बार-बार लेते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप पहले कह सकते हैं, मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समय बाद आप कहने लगते हैं, मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ। ये आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपके डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। अगर आप खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो हेल्थ को महत्व देता है, तो अनहेल्थी चॉइसेस को रिजेक्ट करना थोड़ा आसान हो सकता है। अगर आप खुद को रीडर मानते हैं तो किताब पढ़ना एक एक्स्ट्रा टास्क नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकता है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन व्यक्ति मानते हैं तो छोटे कमिटमेंट्स निभाना आपके लिए अधिक नेचुरल हो सकता है। इसलिए मिरेकल मॉर्निंग का वास्तविक लक्ष्य केवल मॉर्निंग रूटीन बनाना नहीं है। इसका गहरा लक्ष्य है आपको उस व्यक्ति में बदलना जो अपने बेहतर भविष्य के योग्य डिसीजंस रोज लेता है। अब अगर इस पूरी किताब को एक प्रैक्टिकल रूटीन में बदलें तो आपकी सुबह कुछ इस तरह हो सकती है। उठने के बाद सबसे पहले कुछ मिनट शांत बैठें, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दें, फिर अपने अफर्मेशंस पढ़ें या बोलें। इसके बाद कुछ मिनट अपने गोल्स और डिजायर्ड फ्यूचर को विजुलाइज करें, फिर शरीर को एक्सरसाइज दें। उसके बाद कुछ पेजेस ऐसी किताब के पढ़ें जो आपके ग्रोथ में मदद करे। अंत में अपनी जर्नल में कुछ थॉट्स और गोल्स लिखें। यह पूरी रूटीन आपके लिए 20 मिनट की भी हो सकती है और 1 घंटे की भी। लेकिन शुरुआत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस शुरुआत करना। आपको ये नहीं सोचना कि मैं अगले साल तक पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा। बस ये सोचिए, मैं कल सुबह अपने लिए 20 मिनट निकालूंगा। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। धीरे धीरे एक हैबिट बन सकती है और यही हैबिट भविष्य में आपके बड़े बदलाव की फाउंडेशन बन सकती है। द मिरेकल मॉर्निंग हमें यह भी सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी केवल बाहरी सर्कमस्टांसेस से डिफाइन नहीं होती। कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारी रिस्पॉन्स, एटीट्यूड और एक्शंस काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होते हैं। हम ये तय नहीं कर सकते कि हर दिन हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत किस माइंडसेट के साथ करेंगे। हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम हर फेलियर को रोक नहीं सकते, लेकिन उससे सीखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। हम हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही सेल्फ डेवलपमेंट का वास्तविक अर्थ है। मिरेकल मॉर्निंग हमें कोई मैजिकल शॉर्टकट नहीं देती, बल्कि यह हमें दिखाती है कि असली मिरेकल कंसिस्टेंसी में छिपा है। जब आप रोज अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, रोज अपने बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं, रोज अपने गोल्स को याद करते हैं और रोज अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कुछ समय बाद आप महसूस कर सकते हैं कि आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपका फोकस बदल रहा है, आपकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं, आपकी हैबिट्स बदल रही हैं और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगती है। इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव के लिए बाहर से किसी मिरेकल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे मिरेकल्स क्रिएट करने की शुरुआत करनी चाहिए। हर सुबह एक ब्लैंक पेज की तरह है। आप उस पेज पर क्या लिखते हैं, ये काफ़ी हद तक आपके हाथ में है। आप शिकायत लिख सकते हैं, आप एक्सक्यूज़ेस लिख सकते हैं, या फिर आप ग्रोथ, डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड और एक्शन की कहानी लिख सकते हैं। आपकी सुबह आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन आपकी सुबह में किए गए छोटे डिसीशंस आपकी आइडेंटिटी बदल सकते हैं और आइडेंटिटी बदलने के बाद डिसीशंस बदलते हैं। डिसीशंस बदलने के बाद हैबिट्स बदलती हैं। हैबिट्स बदलने के बाद रिजल्ट्स बदलते हैं और रिजल्ट्स बदलने के बाद पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत बहुत बड़ी मत कीजिए। बस अगली सुबह अलार्म बजने पर खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर एक छोटा एक्शन लीजिए, कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने लक्ष्य याद कीजिए, अपने शरीर को एक्टिवेट कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ लिखिए और फिर अपने दिन में आगे बढ़िए। हो सकता है कि पहले दिन आपको कोई बड़ा डिफरेंस महसूस ना हो, दूसरे दिन भी शायद नहीं, लेकिन याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे सूरज उगते समय पेड़ अचानक बड़ा नहीं हो जाता, वैसे आपकी ग्रोथ भी एक दिन में दिखाई नहीं देगी।
लेकिन अगर आप लगातार पानी देते रहें, देखभाल करते रहें और धैर्य रखें, तो समय के साथ परिणाम दिखाई देने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हर सुबह आपके पास खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का अवसर है, और शायद यही द मिरेकल मॉर्निंग का सबसे बड़ा मिरेकल है। आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतज़ार नहीं करना है। आपको बस हर सुबह खुद को बदलने का फैसला करना है। तो आज से अपनी सुबह को सिर्फ दिन की शुरुआत मत समझिए, इसे अपने भविष्य की नींव समझिए। अपने दिन के पहले कुछ मिनटों को अपने लिए बचाइए। अपने माइंड को शांत कीजिए, अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए, अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने विचारों को लिखिए। क्योंकि एक बेहतर सुबह एक बेहतर दिन बना सकती है। बेहतर दिन बेहतर हैबिट्स बना सकते हैं। बेहतर हैबिट्स बेहतर आइडेंटिटी बना सकती हैं, और बेहतर आइडेंटिटी आपको ज़िंदगी के करीब ले जा सकती है जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग का संदेश बहुत सीधा है। आपकी ज़िंदगी बदलने का सबसे अच्छा समय कोई भविष्य की तारीख नहीं है, वह समय है अगली सुबह। और आपकी ज़िंदगी बदलने का सबसे अच्छा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंचते हैं द मिरेकल मॉर्निंग की इस खूबसूरत और इंस्पायरिंग जर्नी के अंत तक। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये सीख मिली होगी कि एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि हर सुबह खुद को थोड़ा बेहतर बनाने से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल बुकवे को अपना प्यार ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए बुकवे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल किताब और उसकी प्राइसलेस लर्निंग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।